भूतिया काला महल। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सिमरोल की। सिमरोल गांव में एक राणा परिवार रहता था। राणा परिवार में कुल 5 सदस्य रहते थे। घर के मुखिया सोहन राणा, उनकी पत्नी सुनीता राणा, उनका एक पुत्री तन्वी और एक पुत्र राहुल राणा और उनकी माताजी कमला राणा थी। राणा परिवार उस गांव के लोगों की बहुत सहायता करते थे, जिस कारण राणा परिवार को गांव में सब जानते थे। लेकिन उस गांव में एक घना काला जंगल था, जहाँ काली पहाड़ी के पीछे एक काला भूतिया महल था। उस जगह कई वर्षों से एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी, जिस कारण गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। एक दिन की बात है, राणा जी चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी को बुलाते हैं। अरे सुनीता, कहाँ हो? जरा सुनना तो। जी राणा जी, आती हूँ। सुनीता किचन से काम करते हुए आती है। सुनीता सुनो, तन्वी और राहुल कहाँ हैं? वो दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए। उनको बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है दोनों से। ठीक है राणा जी, मैं अभी बुलाती हूँ दोनों को। राहुल, तन्वी, जल्दी आओ, पापा बुला रहे हैं। दोनों बच्चे पापा मम्मी की ओर चलते हुए आते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। आपको पता है, जंगल के पास काली पहाड़ी के पीछे एक काला भूतिया महल है, जहाँ एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। तो आप दोनों उस जंगल के पास नहीं जाना, क्योंकि उसे बच्चों को मारकर खाना बहुत पसंद है। तन्वी सुनो, आप भाई से बड़े हो तो ध्यान रखना कि आपका छोटा भाई उस जंगल की ओर ना जाए। ठीक है माँ, मैं छोटे भाई का ध्यान रखूंगी कि वह उस जंगल की ओर ना जाए। बस इतना बोलते ही दोनों बच्चे गांव की ओर खेलने चले जाते हैं। लेकिन राहुल खेलते कूदते मस्ती करते हुए उस जंगल की ओर चला जाता है। राहुल को जंगल की ओर आते हुए पेड़ पे खड़ी चुड़ैल देख लेती है, लेकिन राहुल को ये पता नहीं था कि उसे किसी जंगल में आते हुए देख लिया है। और वह जंगल की ओर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और राहुल के जंगल में कुछ दूर जाने के बाद वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और बोलती है, आज कई समय बाद मुझे छोटे बच्चे का ताजा मांस खाने को मिलेगा। बोलते ही वो उसके पिताजी का रूप ले लेती है। फिर चुड़ैल नीचे उतरती है और राहुल के पीछे जंगल में जाने लगती है। और वहाँ जंगल में राहुल को बहुत डर लगता है, क्योंकि वह घने जंगल के बहुत अंदर तक आ गया था। तभी राहुल डर के बोलता है, पापा मम्मी आप कहाँ हो? मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे इस जंगल में रास्ता भी नहीं दिख रहा है। बस इतना बोलते ही राहुल के पापा उसके पीछे से आते हैं, लेकिन वह उसके पापा नहीं, चुड़ैल थी जो राहुल को खाना चाहती थी। वही राहुल उसके पापा को देख बहुत खुश होता है और बोलता है, पापा पापा आप आ गए। मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा था। इस जंगल से मुझे पापा जल्दी से घर ले चलो प्लीज। ठीक है बेटा, हम जल्दी से घर चलते हैं। और दोनों चलने लगते हैं, लेकिन वह चुड़ैल उसे और अंदर की तरफ ले जा रही थी, जहाँ काली पहाड़ी के पीछे वो काला भूतिया महल था। तभी राहुल बोलता है, पापा सुनो, ये तो घर का रास्ता नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? बेटा, हम एक नए घर जा रहे हैं, जहाँ आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन राहुल को बहुत डर लगता है और सोच रहा था कि पापा हमें कहाँ ले जा रहे हैं। फिर राहुल बोलता है, नहीं पापा, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है। पापा आप हमें कहाँ ले जा रहे हो, बताओ, नहीं तो हम आगे अब नहीं जाएंगे। बस इतना सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। राहुल उसे देख बहुत डर जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। बस वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अब मेरे कब्जे में हो। बस इतना बोलकर चुड़ैल राहुल को गायब कर कर उसके महल ले जाती है। और वहाँ तन्वी राहुल के ना मिल पाने के कारण दौड़ते हुए
घर जाती है और मम्मी को बुलाकर बोलती है, मम्मी मम्मी, राहुल भाई कहीं मिल नहीं रहा है। भाई खेलते कूदते मस्ती करते हुए पता नहीं कहाँ चले गया है। तन्वी बेटा, आपका भाई कहीं नहीं गया होगा, अपने गांव के दोस्तों के साथ में खेल कूद रहा होगा। कुछ ही समय में घर वापस आ जाएगा। तन्वी मम्मी की इतनी बात सुनकर अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली जाती है। लेकिन बहुत समय बीत जाता है और राहुल अभी तक खेलकर घर वापस नहीं आया था। तो उसकी मम्मी को उसकी चिंता सताने लगती है और वो तन्वी को आवाज देती है, तन्वी बेटा सुनो जरा, जल्दी से यहाँ आना। जी मम्मी, आती हूँ। मम्मी की आवाज सुनकर तन्वी जल्दी से अपने कमरे से निकलकर आ जाती है। तन्वी बेटा, अभी तक तुम्हारा भाई घर पे नहीं आया, मुझे उसकी फिक्र होने लगी है। राहुल के घर वापस ना आने पे दोनों को चिंता होने लगी थी। अब आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।